मेहनत तो है ही है, हाँ। लेकिन मेहनत के साथ साथ पैसे भी है। यहाँ पर मशरूम की खेती होती है। आइए आपको दिखाते हैं जो मशरूम की खेती। दिसंबर से लेकर के आज 12 फरवरी है, पर डे इसमें निकलता है। देख रहे हैं हाँ। ये दाना एक बार जो बड़ा बड़ा होगा सनाहा के पास है, ये मशरूम की खेती देख सकते हैं। आगे आपको दिखा सकते हैं। आइए आपको और दिखाते हैं। 6 से 7 लाख रुपए का मशरूम निकलेगा। 6 से 7 लाख रुपए का। आज हम खड़े हैं फैजाबाद के विकास खंड सोहावल के सनाहा के पास खड़े हैं और सनाहा गांव के पास खड़े हैं। और सनाहा गांव पे एक खेती होती है, मशरूम की खेती होती है। कुछ लोग किसान होते हैं, खेती करने से चौंकते हैं कि कैसे खेती की जाती है और कैसे खेती नहीं की जाती है। आइए पहले हम चाचा से बात करते हैं। चाचा क्या है नाम आपका, अपने बताइए। हमारा नाम देवतादीन पांडे, ग्राम सनाहा जी, और सोहावल ब्लॉक है हमारा जी, और जिला अयोध्या। जिला अयोध्या है। क्या आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। आप इसी मशरूम में काम करते हैं? जी, काम करते हैं। अब मशरूम की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा कैमरा में थोड़ा आप बिनती है आगे आइएगा। मशरूम की खेती कुछ लोग डरते हैं, पहले उनके बारे में बताइए कि क्यों डरते हैं? मशरूम की खेती में कितना मेहनत है, कितना मेहनत नहीं है, पहले ये बताइए। ऐसा है कि मशरूम के खेती में मेहनत तो है ही है, हाँ। लेकिन मेहनत के साथ साथ पैसे भी है। पैसे भी है। पैसा इसमें इतना पैसा है कि जो सरकार कहती है कि आय दोगुनी होगी, तो सही कहती है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी दोगुनी होगी। अच्छा। और घर में सोने पर दोगुनी नहीं होगी। अच्छा। मशरूम की खेती में लगभग आप मान कर चलिए कि आप जितना लगाएंगे उतना आपका नफा होगा खर्चा काट के। जैसे आप मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5 लाख रुपए आपका ये निकलेगा और 5 लाख रुपए लमसम इस पर खर्चा आएगा और 5 लाख रुपए आपका बचेगा। 5 लाख रुपया बचेगा। 6 महीने में कोई भी किसान या कोई मेहनत करने वाला अगर पूंजी लगाता है तो उसकी पूंजी डूबेगी नहीं। अच्छा, तो ये बात करते हैं, ये जो बिया होता है, बीज होता है मशरूम का, ये बीज कहाँ से आता है? ऐसा है कि ये बीज सोनीपत से भी आता है और एक मैडम का प्लांट वो बीज देती है, दिल्ली में है जी। और फतेहपुर खागर से भी आता है। और मशरूम की खेती में सर्वप्रथम आप सितंबर में इसमें भूसा साड़ा जाता है। अच्छा। अगर आप 100 कुंटल भूसा साड़ते हैं तो इसकी लागत मानकर चलिए कि 4 बोरी यूरिया, 4 बोरी सुपर, 4 बोरी पोटास, 30 बोरी जिप्सम, 2 बोरी कैल्शियम और जो इसमें और कीटनाशक दवा भी लगती है, एक 3 टाली मुर्गी की खाद। अच्छा। इसमें भूसा साड़ने में 1 महीना लगता है और भूसा 1 महीने में 7 से 8 बार इसकी पलटैया होती है। अच्छा। उसके बाद में ये बेड बनाया जाता है। चलिए हम आपको बेड अंदर में दिखाएं। अगर हम बात करते हैं जो मुर्गी का खाद है, आपने कहा था 3 टाली में, हाँ। तो क्या उसमें मुर्गी का खाद पड़ता है कि कुछ जानवर का खाद पड़ता है, जो जानवर से भैंस गाय? हाँ, जानवर का खाद ऐसा है कि जब ये भूसा चढ़ जाता है तो गोबर की पुरान खाद जो 2 साल की होती है उसको भूरा बना करके और बीज बो करके उसमें उमिश दिया जाता है। उसके ऊपर ये खाद पड़ती है गोबर की। कितने साल हुआ आपको ये काम करते? ये हमको 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो थोड़ा लगाने से खर्चा ज्यादा आता है। अच्छा। और आप ज्यादा मात्रा में लगाएंगे तो खर्चा आपका कम आएगा, इनकम आपका ज्यादा होगा। चलिए आइए मशरूम दिखाते हैं। भैया मशरूम खोल लीजिए। ये मशरूम ये इतना पैक क्यों है? क्या हमारा लग रहा है कि इसमें हवा जाएगा तो क्या दिक्कत रहेगा? ऐसा है कि इसमें टेम्परेचर टेम्परेचर इसमें ठंडा होना चाहिए। अच्छा। गर्मी इसमें आएगी तो जो इसका पौधा है वो पौधा ऊपर ज्यादा भगेगा और ये इसकी पैदावार कम हो जाएगी और ये सूख जाएगा। इतने बड़े मैदान में का देखा जाए तो 135 फुट लंबा है और 45 फुट चौड़ा है। अच्छा, कितना आपके खराई लग गया होगा इसमें? पैरा वैरा कहीं देखा जाए? पैरा इसमें 3 टाली पैरा लगा है। अच्छा। और मानकर चलिए कि बांस तो भाई इसमें लगता है, बांस पर ही इसकी खेती होती है। अच्छा। और कास्टली इसका बांस ही है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं पूरा यहाँ की। कुछ लोग होते हैं मशरूम की खेती करने से डरते हैं। अपने सोहावल के अयोध्या के सोहावल में 3 जगह होता है ना? हाँ, 3 जगह होता है। 3 जगह मशरूम की खेती होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए मशरूम की खेती को लेकर काफी लोग अच्छा पैसा भी इनकम कर लेते हैं और काफी अच्छा सा यहाँ पर मशरूम की खेती होती है। आइए आपको दिखाते हैं जो मशरूम की खेती काफी अच्छे से यहाँ पर लोग उगाते हैं और अच्छा इनकम भी कमाते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है कहीं ना कहीं देखा जाए। अच्छा, ये जो मशरूम है ये कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए जब से आप लगाए हैं, इस साल की बात करते हैं, तो कितना बार आप इसको तोड़ के बेचे हैं? अब इसमें आप मानकर चलिए कि 17 दिसंबर से लेकर के आज 12 फरवरी है, पर डे इसमें निकलता है। पर डे निकलता है? हाँ। पर डे मतलब कि इतने बड़े अब जहाँ तक आप लगाए हैं, हाँ। तो वहाँ तक देखा जाए तो कितने बाल्टी में निकल जाता होगा? ऐसा है इसमें कम से कम 25 kg। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा 2 कुंटल 30 kg।
2 कुंटल देख कीजिए। हाँ, इसमें जो फैंगर आता है, इसमें जो दाना आप देख रहे हैं, हाँ। ये दाना एक बार जो बड़ा बड़ा होगा वो कल सुबह टूटेगा। हाँ। उसके बाद में फिर उससे जो बाद में बढ़ेगा वो टूटेगा। एक बार इसमें फैंगर फलस आने पर इसमें 7 दिन तक ये लगातार टूटता है। 7 दिन के बाद में ये फिर से जो दाना ऊपर दोबारा आता है वो 1-2 दिन के थोड़ा कम निकलेगा, उसके बाद में फिर ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब कि एक दिन में इतने बड़े में मतलब 2 बाल्टी 3 बाल्टी निकल जाता है? 2-3 बाल्टी नहीं, 15 से 20 बाल्टी ज्यादा से ज्यादा। 15 से 20 बाल्टी में कितना लगभग निकल जाता होगा किलो के हिसाब से? किलो लगभग 2 कुंटल, 1 कुंटल 80 किलो। अच्छा। जब इसमें पहली बार तुराई होती है तब इसमें ज़्यादा निकलता है, उसके बाद में आस्ते आस्ते ये कम हो जाता है, उसके बाद में फिर ऊपर बढ़ता है। और जब ये खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका जो उगा के आप बेच देते हैं, कहना क्या देखा जाए, जब खाद बचता है तो खाद को आप क्या करते हैं? खाद ऐसा है कि इसमें जो ये बनाते हैं, नर्सरी जो बनाते हैं, हाँ। तो अगर नर्सरी वाले आ जाते हैं तो उनको दे देते हैं, नहीं तो ये खेत में पड़ जाता है। खेत में पड़ने पर इसमें और किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती, सरकारी खाद इसमें नहीं पड़ेगी। ये उतना कंपोस्ट इतनी ताकतवर होता है कि फसल ये बहुत अच्छा देता है। कहना क्या देखा जाए, इसमें जैसे कि मशरूम की खेती होती है, जो खाद होता है उसकी जो एनुटी रहता है, एनुटी इसका कम नहीं होता है, उतना ही बना रहता है खाद का? नहीं, खाद का एनुटी जैसा ये मशरूम पैदा हुआ तो कुछ तो कम हुआ, लेकिन ताकत इसमें उतनी ही रहती है। उतना ही रहते हैं। जो मुर्गे का खाद होता है सबसे हार्ड होता ही है। हाँ। उसकी वजह से ये पूरा एनुटी बनी रहती है। हाँ। तो किसी भी आप खेती कर सकते हैं इस खाद से? हाँ, इस खाद से आप आलू अच्छी पैदा कर सकते हैं, गेहूं अच्छा पैदा कर सकते हैं, मटर अच्छा पैदा कर सकते हैं, गन्ना में भी अच्छी पैदावार होगी। अच्छा, आइए मशरूम और थोड़ा दिखा दीजिए। आइए आपको दिखाते हैं मशरूम की जो खेती है। काफ़ी दूर तक यहाँ पर चाचा बनाए हैं, 2 साल से ये लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए मशरूम की खेती को लेकर आपके सोहावल क्षेत्र में मात्र 3 जगह है ऐसा है कि जो खेती होती है, ओनली मशरूम की खेती होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं मशरूम की खेती में बहुत मेहनत है। मेहनत तो है, लेकिन आप मेहनत करोगे तभी पैसा आप कमा पाओगे। आइए आपको दिखाते हैं मशरूम की खेती में लेकर। देख सकते हैं जो बाँस है, बल्ली है और तिरपाल है और खाद को लेकर काफ़ी मेहनत है। चाचा का ये कहना है कि इस मशरूम की खेती में 7 लोग का हाथ है, मतलब मेन तो मालिक चाचा ही है, जो लेबर लोग हैं वो भी इसमें हाथ बटाते हैं। 7 लोग हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए इस खेती को लेकर एक बड़ी कामयाबी मिलती है। लेकिन जो खेती लोग किसान लोग करते हैं, ये और खेती को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं मशरूम की खेती में बहुत मेहनत है, कुछ किसान कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? कहना कहीं हम उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि मेहनत सब में है और जो लगन से काम की जाएगी उसमें मेहनत तो लगेगी ही, तभी पैसा आएगा। अच्छा, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं वहाँ आप ईमानदारी से करेंगे तभी सरकार पैसा देगी। अच्छा, ये मशरूम की खेती जो आप करते हैं, तो ये जो मशरूम होती है कहाँ कहाँ आप बिक्री करते हैं? इसको अगर शादी विवाह में ऑर्डर आता है तो अब इस समय इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है मशरूम का। जाता है कहना कहीं देखा जाए। ऐसा है कि अगर मान कर चलिए कि सहालक रहती है, शादी विवाह रहता है तो यहाँ ऑर्डर पर दिया जाता है, नहीं तो इसको फैजाबाद में जा करके बेचा जाता है। और फैजाबाद में बिक्री इसकी लगभग मान कर चलिए कि 35 से 40 कुंटल पर डे बिक जाता है। 35-40 कुंटल आपके यहाँ से? अरे हमारे यहाँ से आता है, भिटरिया से आता है, हरैया से आता है, कन्नैलगंज से आता है। अच्छा, तो पूरा माल ये फैजाबाद में? हाँ, फैजाबाद में इतना माल बिकता है। तो फैजाबाद में ये नवीन मंडी पे बिकता है? हाँ, नवीन मंडी के अंदर में एक इरफान भाई का अड्डी है और एक रतन का अड्डी है, एक पंडित जी का अड्डी है। 3 जगह है, इसी 3 जगह पर मशरूम मिलती है। ये बात तो मतलब कि जो मशरूम की खेती है कहना क्या देखा जाए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां में भी जाती होंगी कहना क्या देखा? हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऐड करती हैं, जैसे लखनऊ में एसी प्लांट है, वो ज़्यादा माल पैदा करती हैं, तो 80 रुपये किलो आप चाहे 10, 20, 50 कुंटल पैदा करें तो कंपनी ले लेती है। 1.5 कुंटल में तो कहना क्या देखा कितना मशरूम निकल जाएगा? अब इसमें मान कर चलिए कि लगभग 6 से 7 लाख रुपए का मशरूम निकलेगा। 6 से 7 लाख रुपये का? हाँ, 6 से 7 लाख रुपये का मशरूम निकलेगा। तो ये आगे चल के और बड़ा कारोबार करने वाले? हाँ, अगली बार ये 15 से 20 बेड लगाएंगे। अब की बार 3 बेड है, पिछले साल 1 था। अच्छा, आपके 3 बेड है। बेड का क्या है सिस्टम? इसका हाँ, जो ये जैसे ये जिसमें आप खड़े हैं, एक ये है। हाँ। और इसके बीच में एक वो है। हाँ। और उधर है, मतलब ये 3 बंगला है मान कर चलिए। 3 बंगला है। 1, 2, 3, ये 4 तल्ला है। ये 4 तल्ला है। हाँ। 4 तल्ले में ये कितना आपका खाना होगा कहना क्या देखा जाए? लाइन है आपका? अब इसमें 27 लाइन है। 27 लाइन है। 27 लाइन है कहना कहीं देखा जाए। थोड़ा आगे चलिए जरा सा।
आज आपको दिखाते हैं मशरूम की जो खेती है आपके फैजाबाद के सोहावल में 3 जगह खेती होती है। वो आपको एक जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, मशरूम की खेती में बहुत मेहनत है। मेहनत तो है लेकिन इसमें पैसा भी है, मेहनत भी है, और अगर आप लगन लगा के मन लगा के कारोबार ये करोगे तो आगे चल के आपका बहुत अच्छा इनकम बैठ जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं सोहावल के ये सलाह के पास जो मशरूम की खेती होती है काफ़ी बड़े लेवल में की जाती है। और चाचा जैसे बताए हैं कि मशरूम की खेती जो लोग करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, और क्या क्या पूरा मटेरियल था वो चाचा भी बता दिए हैं। आइए आपको बात करते हैं और थोड़ा दूरी पे ये, और थोड़ा आगे आइएगा। चाचा ये बताइए ये क्या है, कहना देखा जाए तो ये पानी इसमें भरा जाता है और पर डे इसमें शाम को फुहारा से इसके ऊपर डाला जाता है। बस इससे पानी से ही ये मशरूम पैदा होती है। इसमें जो खाद पास जो पड़ता है वो खाली बुआई से पहले पड़ता है। अच्छा, अब ये जैसे मान कर चलिए कि पछियाँ चल रहा है, हाँ? तो टेम्परेचर भग रहा है। अच्छा। तो इस टाइम इस पर जब पानी पड़ जाएगा तो रात में ठंडी रहेगी, टेम्परेचर नीचे रहेगा और मशरूम बढ़ जाएगा, सुबह तोड़ लिया जाएगा। अच्छा, ये बात है। आइए आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा मशरूम की जो खेती है लोग करते तो है लेकिन इसमें मेहनत भी है और पैसा भी है। अगर आप लगन लगा के मन लगा के काम करोगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए आगे चल के आपका जो भविष्य है काफ़ी अच्छा बरकरार बना रहेगा। आइए कैमरा मैन से मिलते हैं, थोड़ा आगे आइएगा। आइए आपको दिखाते हैं ये मशरूम की खेती देख सकते हैं। इसमें तिरपाल है, इसमें जो पैरा है, लोग यहाँ पर अयोध्या में पैरा कहते हैं, और यहाँ पर खाद है, मुर्गी का खाद है और जानवर का खाद है, जो भैंस का खाद है, गाय का खाद है, और यहाँ पर जो बांस बल्ली है उसके सहारे से बनाया गया है। ये एक तो उखाड़ लिए हैं, पूरी जड़ से ये फैला हुआ है। ये देखिए ऐसा है, इसको उखाड़ने के लिए ऐसे घुमा दिया जाता है, ऐसे घुमा देते ऐसे। बस, हाँ घुमाइए, ये घुमा दिए, ये तैयार टूट गया। अब इस पर फिर निकलेगा। ये मशरूम तैयार है। हाँ ये तैयार है, इस पर फिर निकलेगा दोबारा। अच्छा, ये मशरूम इसका मतलब तैयार है। कभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए। ये मशरूम की जो खेती होती है इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं। जब ऐसे घुमा देंगे बस तो आराम से ये टूट जाएगा। लेकिन जो जड़ से अगर इसको उखाड़ लेंगे तो जड़ से तो जो फैला होगा हाँ वो नुकसान करेगा, नुकसान कर जाएगा। ये जो छोटा है वो नुकसान कर देगा। ये देखिएगा 1 2 3 ये 4 मशरूम देख सकते हैं। ये लोग बड़े बड़े जो कंपनी में पैक किए जाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में पैक करते हैं, बड़े बड़े जो सेक्टर बनाए होते हैं उसमें भी पैक किया जाता है। ये सबसे बड़ा ये मशरूम है। इधर दिखाइए, ये देखिएगा ये मशरूम है। ये सनाहा के पास है, सोहावल के सनाहा ब्लॉक पे पड़ता है, सनाहा के पास। और ये मशरूम दिखा दीजिएगा। ये आपके सनाहा के पास काफ़ी VIP मशरूम है जो लोग खाते हैं और सब्जियों में, और काफ़ी उनको अच्छा भी लगता है। ये अधिकतर शादी में ज़रूर ये इस्तेमाल किया जाता है। आइए और आगे आपको दिखा सकते हैं। आइए आपको और दिखाते हैं। ये देखिएगा जिस तरह सोहावल के सनाहा के पास मशरूम की जो खेती है काफ़ी VIP से किया गया है। और चाचा का कहना मतलब है इसके आगे जो हम और काम करने वाले हैं इससे दुगना तिगना इसका काम करेंगे, और इसका हम खेती करेंगे, मन लगा के खेती करेंगे और मेहनत करेंगे, और मेहनत का जो फल मिलेगा वो तो मिलेगा ही है। लेकिन आप सब लोग अगर खेती करना चाहते हैं, जितना मटेरियल चाचा बताए हैं वो ज़रूर ध्यान दें। अगर करना चाहते हैं तो एक बार पहले ट्राई करिएगा। अगर आप वीडियो पर आए हैं चैनल को जरूर शेयर करें, फॉलो करें। अयोध्या फैजाबाद के सोहावल के सनाहा के पास। जय हिंद।